संभव है मैम कि जो है आप हर घर में एक-एक आदमी को नौकरी दे दें? काला धन वापस आ गया? क्या कभी किसी ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि काला धन वापस आ गया? जो रोजगार देने की बात 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी वो पूरी की? तो सारे सवाल सिर्फ विपक्ष से हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप पहले एक बार मुख्यमंत्री बनाइए तो, जब ना दें वो रोजगार तब उस पर आप बात करिएगा। पहले मौका तो दीजिए, हो सकता है उनके पास कोई विजन हो। वो तो कह रहे हैं कि गुंडा राज ला देंगे और नौकरी क्या देंगे? जब गुंडे ही सरकार चला रहे हैं तो कम से कम उन लोगों को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सम्राट जी पे कुछ नहीं बोलना चाहते? तो वो तो हैं ही, अभियुक्त हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो सोच है, जो उनकी बैकग्राउंड है, वो तो अपराधी है, तो सबको पता है, तो खुद गुंडे ही सरकार चला रहे हैं, तो कह रही हूँ गुंडे ही सरकार चला रहे हैं। तो बिहार को गुंडा राज से मुक्त करने के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। ये सरकार जो वहाँ पे है नीतीश जी की गुंडा राज वाली है। हाँ, हाँ, गुंडा राज की सरकार है और एक्चुअली नीतीश कुमार तो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह के लोगों को शामिल कर लिया अपने साथ, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि गलत करने वाले का समर्थन करने वाला व्यक्ति भी गलत ही कहलाता है। तो जितनी सज़ा बीजेपी को मिलनी चाहिए, उतनी ही नीतीश कुमार को मिलनी किस चाहिए। तरह के लोगों को नीतीश जी ने शामिल किया है बीजेपी को? हाँ, हाँ, गुंडों को शामिल कर लिया ना, अपराधियों को शामिल कर लिया, माफियाओं को शामिल कर लिया। बीजेपी माफियाओं की पार्टी है। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी, बीजेपी अपराधियों की पार्टी है। तो लग रहा है मंडप तक पहुँचते-पहुँचते दूल्हा ही बदल जाएगा। तो दूल्हा कोई भी हो, लेकिन निश्चित तौर पर जो जीत होगी, जो विजय हासिल होगी, वो तेजस्वी यादव जी को होगी। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका राइजिंग भारत में। मेरा नाम रामकृष्ण शुक्ला है और आप देख रहे हैं हमारे शाम 7 बजे का शो, जिसपे हम बात करते हैं राजनीतिक विषयों पे जो चर्चित विषय होते हैं। आज हम बात करने के लिए आए हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व में ये विधानसभा प्रत्याशी भी रही हैं लखनऊ से। इनसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत करेंगे। मैम, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या क्या माहौल है, क्या होने वाला है? बिहार में परिवर्तन होने वाला है और निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी महागठबंधन तो अखिलेश जी गए थे, लेकिन मैम जिस प्रकार से एनडीए एक मजबूत तंत्र है उनके पास, अमित शाह जैसे नेता हैं, मोदी जी स्वयं जा रहे हैं और जो है वहाँ पे नीतीश कुमार जी स्वयं हैं। तेजस्वी अकेले मुकाबला कर पाएंगे? तेजस्वी कहाँ युवा 35 वर्ष के, कहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग? महाभारत अगर आपने पढ़ी होगी तो एक तरफ आपको मालूम होगा कि कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी और सामने पांडव थे, तो कौरवों के पास बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े संसाधन थे, सब कुछ कौरवों के पास था, लेकिन जो धर्म था, जो सच का रास्ता था, वो पांडवों के पास था। तो ठीक वैसे ही कौरवों की सेना के खिलाफ यहाँ पर भी हम लोग लड़ रहे हैं और महागठबंधन के साथ हैं। तेजस्वी जी अकेले नहीं है, अखिलेश जी उनके साथ है, राहुल गांधी उनके साथ है और पूरे देश की आवाम बिहार की तरफ देख रही है और उनकी प्रार्थनाएं, बहुत सारे लोग वहां पर वोट देंगे उनको और बहुत सारे लोग उनकी प्रार्थनाएं करेंगे पूरे देश में। और हम सब लोग चाहते हैं कि युवाओं को नेतृत्व मिले, क्योंकि युवा के अंदर एक ऊर्जा होती है, काम करने की एक क्षमता होती है, एक विजन होता है और तेजस्वी जी उसी विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं बिहार में। तेजस्वी ने खेसारी लाल यादव जी को टिकट दिया है, तो उनको पूर्व मतलब उप मुख्यमंत्री हैं, आप जानती होंगी, क्या नाम है उनका, सम्राट चौधरी जी। चौधरी जी कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया को दे दिया गया है टिकट, इसको आप कैसे देखेंगे? मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर नृत्य भी एक कला है, तो अगर कोई नाच रहा है या किसी ने एक्टिंग की है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कला का अपमान तो नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन तक, अगर वो नचनिया और बजनिया हैं तो रवि किशन क्या है, मनोज तिवारी क्या है, या तमाम वो अभिनेता अभिनेत्रियां, कंगना रनावत से लेकर तमाम लोग, वो लोग क्या हैं। तो अगर कम से कम कला का सम्मान करना चाहिए और किसी भी कलाकार की इस तरह की अपमान नहीं करना चाहिए। बिहार में एक नई पार्टी आई है, इसका नाम है जनसुराज। प्रशांत किशोर जी बहुत चर्चा में हैं आजकल। ऐसा लग रहा है, उनका कहना है कि उन्हीं की सरकार आने वाली है, एक तीसरा विकल्प आया है। उनको कैसे देखती हैं आप? क्या कुछ होने वाला है उनसे? और देखिए, प्रशांत किशोर जी, भाई ठीक है, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, तो निश्चित तौर पर उनको भी अधिकार है और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, अपना काम कर रहे हैं। वो तो जनता को तय करना है कि जनता किसके साथ है, लेकिन हम चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। सम्राट चौधरी जी की एजुकेशन को लेकर बहुत सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि बार बार तेजस्वी जी को कहते थे 9वीं फेल 9वीं फेल। अब ये बात आ रही है कि उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की है और वो ये नहीं बता पा रहे कि उन्होंने 10वीं कहाँ से की है। उसके बाद में वो 6 हत्याओं के अभियुक्त भी हैं। इसको उनको बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। क्या दिख रहा है? सम्राट चौधरी जी एफिडेविट तो बोल नहीं पाते हैं, हैफिडेविट बोलते हैं, तो उनकी इंग्लिश का या उनके ओवरऑल
पर्सनालिटी के बारे में क्या कहूँ, जिस व्यक्ति को बात करने का सलीका नहीं है। समा हम कहते हैं पढ़े लिखे होना ना होना एक अलग चीज है, कि आपके पास डिग्री है या नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी जनमानस में आपकी क्या पर्सनालिटी, लोगों के बीच में आप किस तरह से बात कर रहे हैं। तो कम से कम संस्कार तो होने चाहिए। शिक्षा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार तो हो। आप शिक्षित नहीं हो, ठीक है, हो सकता है कोई कारण रहा हो आप ना शिक्षित हो पाए हो, अशिक्षित हो, उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात ये है कि कम से कम संस्कार तो होने चाहिए। संस्कार तो सबको मिलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। तो इस तरह का जो भाषा शैली है, या जिस तरह से उनकी कलाकारों के प्रति सोच है, महिलाओं के प्रति सोच है, या जिस तरह से वो बिहार की आवाम के साथ संवाद कर रहे हैं, वो तरीका बताता है कि वो एक संस्कार विहीन मुख्यमंत्री थे, और आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। बीजेपी उनको लेकर कोई जवाब नहीं दे रही है। हाँ, क्योंकि अब जब बेटा नालायक हो तो उसकी नालायकी जब खुद परिवार के लोग जानते हैं तो क्या बोलेंगे। तो बीच भारतीय जनता पार्टी तो जानती है कि उनका उप मुख्यमंत्री नालायक है, तो क्या उसकी सफाई। सम्राट चौधरी नालायक हैं, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल लायक वाला तो कोई काम किया नहीं है, तो नालायक ही कहूंगी। अच्छा, नीतीश जी के नाम पे बीजेपी वाले कह रहे हैं, एनडीए वाले कह रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नीतीश जी हमारे दूल्हा हैं, लेकिन क्या शादी के बाद दुल्हन वही लाए हैं? क्या लग गया? मुझे तो लग रहा है मंडप तक पहुंचते पहुंचते दूल्हा ही बदल जाएगा। तो दूल्हा कोई भी हो, लेकिन निश्चित तौर पर जो जीत होगी, जो विजय हासिल होगी, वो तेजस्वी यादव जी को होगी। एनडीए की नहीं होगी। अच्छा, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वो तो इंडिया गठ अलायंस को आगे आने नहीं कह रहे हैं कि हमारा और एनडीए का मुकाबला है। इंडिया कहीं है ही नहीं, इसको आप कैसे देखती हैं? क्या है ऐसा? देखिए, ऐसा है ना कि प्रशांत किशोर जी निश्चित तौर पर एक नई पार्टी बनाई है, खूब पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो उनको कुछ तो कहना है। तो लड़ाई में बने होने के लिए वो कुछ भी कहें, लेकिन देश में दो ही विचारधारा है। एक तरफ वो लोग हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो आवाम के हक की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, और इस तरह के मुद्दों से बार बार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि आवाम रोजगार ना मांगे, बच्चे शिक्षा ना मांगे, और हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षा की बात ना करें। इसलिए बार बार हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर पॉलिटिक्स हो रही है। और अगर आप बिहार चुनाव को उठा करके देखिए, तो मैं तो पिछले कई दिनों से योगी आदित्यनाथ को देख रही हूँ, तो उनका एजेंडा क्या है, वो विकास पे बात नहीं कर रहे हैं, उनका एजेंडा सिर्फ हिंदू और मुसलमान है। और हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स अब बहुत पुरानी हो चुकी है। आज इस देश का जो युवा है, इस देश का, या बिहार या उत्तर प्रदेश या देश का कोई भी कोना, आज युवा रोजगार मांग रहा है, अपने हक और हुकूक के सवाल पूछ रहा है, और तमाम उन सवालों को उठाने का प्रयास कर रहा है जिनको चाहती है सरकार की नजरअंदाज कर दिया जाए। तेजस्वी जी ने एक वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर घर में नौकरी देंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है। उतना पैसा नहीं है बिहार के पास। देखिए, पहले तो बिहार में सरकार बनेगी, फिर केंद्र में सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर से केंद्र से सहयोग होकर के कहीं न कहीं मदद होगी। और सरकार में जब कोई व्यक्ति आता है, या जो व्यक्ति सरकार चलाता है, उसके पास कई तरीके होते हैं। अब क्या ये संभव है मैम कि जो है आप हर घर में एक-एक आदमी को नौकरी दे दें? काला धन वापस आ गया? क्या कभी किसी ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि काला धन वापस आ गया? जो रोजगार देने की बात, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, वो पूरी की? तो सारे सवाल सिर्फ विपक्ष से हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप पहले एक बार मुख्यमंत्री बनाइए, तो जब ना दें वो रोजगार, तब उस पर आप बात करिएगा। पहले मौका तो दीजिए, हो सकता है उनके पास कोई विजन हो। वो तो कह रहे हैं कि गुंडा राज ला देंगे और नौकरी क्या देंगे? जब गुंडे ही सरकार चला रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सम्राट जी पे कुछ नहीं बोलना चाहते? तो वो तो हैं ही, अभियुक्त हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो सोच है, जो उनकी बैकग्राउंड है, वो तो अपराधी है, तो सबको पता है। तो खुद गुंडे ही सरकार चला रहे हैं, तो कह रही हूँ गुंडे ही सरकार चला रहे हैं। तो बिहार को गुंडा राज से मुक्त करने के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। ये सरकार जो वहाँ पे है नीतीश जी की, गुंडा राज वाली है। हाँ हाँ, गुंडा राज की सरकार है। और एक्चुअली नीतीश कुमार तो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह के लोगों को शामिल कर लिया अपने साथ, तो अब जाहिर सी बात है कि गलत करने वाले का समर्थन करने वाला व्यक्ति भी गलत ही कहलाता है। तो जितनी सजा बीजेपी को मिलनी चाहिए, उतनी ही नीतीश कुमार को मिलनी इस चाहिए। तरह के लोगों को नीतीश जी ने शामिल किया है बीजेपी को। हाँ हाँ, गुंडों को शामिल कर लिया ना, अपराधियों को शामिल कर लिया, माफियाओं को शामिल कर लिया। बीजेपी माफियाओं की पार्टी है। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी, बीजेपी अपराधियों की पार्टी है। आप वही कह रही है ना, माफियाओं की पार्टी। हाँ हाँ, अपराधी, गुंडे, माफिया, झूठ बोलने वाले, तड़ीपार, सब तो उस पार्टी में है। क्या बिहार में क्या तड़ीपार वालों की सरकार आ रही है कि जो है मैं तो कह रही हूँ, महागठबंधन की विकास की सरकार आ रही है। विकास की सरकार आ रही है? हाँ। अच्छा, क्या बिहार चुनाव का बिहार में जनसुराज लड़ रही है, क्या उसका उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा? वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भी लड़ने आ रहे हैं वो। हाँ हाँ, आए, स्वागत है, उत्तर प्रदेश में सबका स्वागत है, लेकिन यहाँ पर जीत तो अखिलेश यादव की ही होगी। अखिलेश जी की जीत होगी, और योगी जी क्या करेंगे फिर? वापस मठ जाएंगे। मठ भी बहुत साल से उनका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।
तो ये थी पूजा जी, बहुत ही बेबाक तरीके से सारे प्रश्नों का जवाब देती हैं और उन्होंने दिया भी। कह रही हैं योगी जी अब मठ जाएंगे 2027 में। अब देखना है कि 2027 में क्या होता है, योगी जी मठ जाते हैं या फिर अखिलेश यादव जी की सरकार आती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा राइजिंग भारत। मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।